बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टीम सरेआम दुआ ज़हरा केस पर तहकीकात कर रही थी। इसके हवाले से मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे कुछ गुजारिशात भी की थी। इन तहकीकात के दौरान हम पर एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ हुआ, जिसकी बुनियाद पर फिलफौर हमने इन तहकीकात को रोकने का फैसला किया है। अपनी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन को हमने रोक दिया है और वो इंकशाफ इसी गैंग के एक कारिंदे की जानिब से हम पर किया गया। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के तमाम इदारे, इस मुल्क की तमाम अदालतें, इस मुल्क के तमाम मुतल्लिका फोरम्स प्लीज़ इस खबर को, इस इंकशाफ को संजीदगी से लें। हमें ये बताया गया कि दुआ ज़हरा को कत्ल किया जा सकता है, दुआ ज़हरा को जान से मारने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जो एक शख्स हमसे राब्ते में था इस गैंग में और जिसके तवस्सुत से हम तमाम तर सबूत रिकॉर्ड कर रहे थे और काफ़ी हद तक बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं जो हम अदालत में भी लेकर जाएंगे, कौम के सामने भी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इससे ऑनवर्ड्स शायद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ना बढ़ा सकें। इस बात के बताए जाने के बाद कि दुआ ज़हरा को मारा जा सकता है, उसे जान से मारा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो तमाम लोग जो कि दुआ ज़हरा केस में इस गैंग को बेनकाब कर रहे हैं, चाहे वो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, उन्हें लेट डाउन किया जा सके। उन्हें ये बताया जा सके कि आपकी वजह से दुआ ज़हरा की जान गई है और इस कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाएगा उस इन्फॉर्मर के मुताबिक जो कि इस गैंग का हिस्सा है जिसने दुआ ज़हरा को अगवा किया है। तो अब ज़रा डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस इन्फॉर्मर की खबर बिल्कुल दुरुस्त है। आप जब भी दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज़ को देखते हैं और बिलखुसूस जो हालिया इंटरव्यूज़ हैं उसमें बार बार दुआ ज़हरा से ये कहलवाया जा रहा है कि मैं ज़हीर के बगैर ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं ज़हीर की गैर मौजूदगी में खुदकुशी कर लूँगी, अगर मुझे मेरे वालिदैन के पास वापस भेजा जाता है तो मैं अपने आप को मार लूँगी, अगर मुझे ज़हीर से जुदा किया जाता है तो मैं अपनी जान ले लूँगी। ये बार बार इसलिए कहलवाया जा रहा है कि फैसला अब चूंकि ज़हीर और उसके गैंग के खिलाफ आने वाला है, तो इस बच्ची को मारने के बाद तमाम तर जिम्मेदारी, तमाम तर मलबा दुआ ज़हरा के वालिदैन पर डाल दिया जाए और इस केस में दुआ ज़हरा के साथ खड़े या उनके वालिदैन के साथ खड़े लोगों पर डाल दिया जाए और तमाम तर हमदर्दियाँ ज़हीर और उसका गैंग समेट ले कि देखिए इन लोगों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। सो मामला अब एक रेड लाइन में दाखिल हो रहा है जहाँ किसी एक इंसान की जान जा सकती है और किसी भी एक इंसान की जान और बिलखुसूस इस मासूम बच्ची की, इस नन्ही सी गुड़िया की जान किसी भी अदालती कार्रवाई, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी वीलॉग, किसी भी सहाफ़ी, किसी भी मौक़िफ़ और किसी की भी अना से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं दस्त बस्ता सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस मामले को संजीदगी से देखा जाए। मुतल्लिका अदालत ने गुज़श्ता रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे मामले में जो मरकज़ी किरदार थे निकाह खान और जो गवाह हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद करते हुए उनको जेल भिजवा दिए। तो आप देखिए कि जिसने इस सारे मामले में सिर्फ निकाह पढ़वाया वो इस वक्त जेल में है, उसकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तो जिस गैंग ने ये निकाह किया है, जिस शख्स से ये निकाह हुआ है और जिस गैंग ने इस बच्ची को कराची से वरगला कर लाहौर बुलवाया, उस गैंग के खिलाफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदालती तौर पर क्या कार्रवाई होने जा रही है इसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। लेकिन इसमें उजलत की ज़रूरत है, इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है ताकि एक जान को, एक ज़िंदगी को बचाया जा सके। और मेरा इस व्लॉग को बनाने का मकसद भी है कि बात अब रिकॉर्ड पर आ जाए कि अगर दुआ ज़हरा को कोई नुकसान पहुंचता है और खुदा न खास्ता दुआ ज़हरा की जान जाती है, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबकी बेटियों को सलामत रखे, तो उसका जिम्मेदार ज़हीर और उसका वो गैंग होगा जिसने वरगला कर दुआ ज़हरा को यहाँ बुलवाया था और अल्टीमेटली मकसद ये था कि उस बच्ची को आगे जिस्म फरोशी के अड्डों पर फ़रोख्त कर दिया जाए। ये मैं पिछले व्लॉग में तफसील से और सराहत से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका। बहुत लोगों ने कहा कि दुआ ज़हरा की गुफ्तगू से तो अंदाज़ा नहीं होता कि उसको अगवा किया गया है, तो यकीनन ये वो अगवा वाला मामला नहीं है कि जहाँ किसी को कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर ज़बरदस्ती वैगन में या गाड़ी में डालकर लाकर अगवा करके घर में जंजीरों से बांध कर या हाथ पाँव रस्सियों से बांध कर मुँह पर टेप लगा कर रख दिया जाए। ऐसा वाला मामला नहीं है। इस तरह के हर केस में, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पिछले 10 साल में इस तरह के दर्जनों केसेस का हमने सामना किया, इस तरह के हर केस में जिस बच्ची को वरगला कर अगवा किया जाता है या बुलाया जाता है उसे ये एहसास नहीं होने दिया जाता कि उसे अगवा किया गया है, उसे उसी प्यार मोहब्बत के जाल में रखा जाता है आखिरी लम्हे तक और बसा औकात तो उसी प्यार मोहब्बत के वास्ते और सदक़े देकर उससे जिस्म फरोशी का काम करवाया जाता है। और ये एक बार नहीं दर्जनों बार हम विटनेस कर चुके हैं। सरेआम के बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर मौजूद हैं, आप यूट्यूब पर उन प्रोग्राम्स को देख भी सकते हैं। अब
اگین میں بار بار یہ بات دہراؤں گا کہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ ٹیم سریام جس طرح سے مختلف انفارمر سے رابطے میں تھی، اس گینگ میں کچھ لوگوں سے رابطے میں تھی، اور جن کا ظاہر ہے ہم نام ظاہر نہیں کر سکتے، جن کی شناخت ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ظاہر نہیں کر سکتے، ہم مختلف ٹریکس پر کام کر رہے تھے، ہم اس ٹریک پر بھی کام کر رہے تھے، اور اس حوالے سے بھی یہ اشارے ہمیں اس گینگ کی جانب سے دیے گئے تھے کہ اگر معاملہ اتنے لاکھ میں طے ہو جائے تو ہم بچی رضامندی کے ساتھ اور صلح کے ساتھ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے بھی ثبوت بہت جلد ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز عدالت میں بھی یہ تمام تر ثبوت اور جتنی اب تک ہم نے ٹیم سریام نے تحقیقاتی کارروائی کی ہے وہ قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، عدالت کے سامنے بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یقیناً عدالت کے فیصلے میں ٹیم سریام کی ان تحقیقات کا عکس جھلکے گا بھی۔ فی الحال دعا زہرا کی زندگی کے لیے میں فکر مند ہوں، اور مجھے اندازہ نہیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کہ فی الفور میں اداروں سے درخواست کروں، میں کورٹ سے درخواست کروں کہ بچی کو کسی طرح سے کسی حفاظتی مقام پر منتقل کر دیا جائے، کسی دارالامان میں، بھلے اس کو اس کے والدین کے حوالے نہ کیا جائے، کسی شیلٹر ہوم میں، کسی بھی سرکاری پناہ گاہ میں، جہاں بچی کی زندگی اس وقت تک، جب تک عدالت یا جو ٹرائل کورٹ ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی، اس وقت تک پلیز دعا زہرا کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ وہ تمام لوگ جو اس گینگ کا حصہ ہیں یا جو اس گینگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی لینگویج کو بھی اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر تو بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے اگریسو ہیں، اور ان کے رویے کتنے متشدد ہیں، الٹیمیٹلی اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے، اور صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اگر کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو وہ اس بچی کی زندگی لے کر اسے قتل کر کے اسے خودکشی کا رنگ دینے کے بعد یہ بتا سکیں کہ دیکھیں ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ دعا کو اور ظہیر کو ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، یا جو اس پسند کی شادی کے خلاف تھے، ان کی وجہ سے دعا زہرا نے اپنی جان لے لی۔